मेरी मॉम आ गई। अब मैं लिफ्ट से जाऊंगी। ये बोल क्या रही है? मैं पूरा श्योर हूँ कि लिफ्ट बेसमेंट के स्टार्टिंग से ही खाली थी, बल्कि मुझे तो इसमें कोई चूहा भी नहीं दिखा। तो कोई इसमें कैसे हो सकता है? और अगर कोई है तो वो है कौन? मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और मेरे पैर कांपने लगे। मैंने उस लड़की को पुश किया और लिफ्ट से बाहर निकल के सीढ़ियों से ऊपर भागने लगा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं अगर यहाँ और देर तक रुकता तो शायद अपनी वाइफ को कभी नहीं देख पाता। मैं भागते हुए ऊपर जा रहा था, लेकिन तभी लाइट सेंसर्स मेरे जाने से पहले ही ऑन हो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे से आगे चल रहा है। उस वक्त तो मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था। आखिरकार फाइनली मैं 16th फ्लोर पे आ गया। मैं भागते हुए अपने रूम की तरफ ही जा रहा था, लेकिन कोई मेरे रूम के ही बाहर खड़ा था। एक औरत जिसकी काफी लंबे बाल थे और उसके साथ वही लड़की थी जो लिफ्ट के बाहर मिली थी। वो वही दोनों थे। इसे पता कैसे चला कि मैं यहीं रहता हूँ? पता नहीं क्यों, बट मुझे लगा कि मुझे रूम में नहीं जाना चाहिए और मैं वहां से वापस जाने लगा। मैंने आराम से गेट को खोलना चाहा, बट मेरा पसीनों से भरा हाथ स्लिप हो गया और गेट के बंद होने की आवाज से पूरा हॉलवे गूंज गया। मैं हॉलवे की तरफ रोता हुआ मुंह बनाकर देखने लगा कि अब वो मेरा पीछा करेंगे, और वही हुआ। उनकी पैरों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों ने शायद वुमेन शूज पहने हुए थे। मैं जल्दी से गेट खोल के वहां से नीचे की सीढ़ियों से भागने लगा और मैं उन्हें मेरे पीछे आते हुए सुन सकता था। मैं गिरते पड़ते आखिरकार सिक्योरिटी रूम में पहुंच गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त गार्ड पेट्रोलिंग पे गया हुआ था, सो वो वहां पे नहीं था। मैं वहीं खड़ा कांप रहा था, और जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो वो औरत और वो लड़की वहीं थी, और वो मुझे ऐसे घूर रहे थे कि अगले ही पल वो मुझे मार देंगे। मैं चिल्लाने ही वाला था कि तभी गार्ड आ गया, और वो सरप्राइज था कि मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। उसने बोला, हे, तुम्हें क्या हुआ? मैंने उसे विंडो के उस पार दिखाया, बट अब वहां पर कोई भी नहीं था। फिर हम दोनों मेरे रूम पे गए। मैं सरप्राइज था कि मेरी वाइफ अभी तक जगी हुई है और डरी हुई है, और जो उसने बताया उससे तो मैं और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया। उसने बोला किसी ने डोरबेल बजाई, शायद जब मैंने उस औरत और लड़की को अपने रूम के सामने देखा था। मेरी वाइफ ने सोचा कि वो मैं हूं, बट उसे याद आया कि लेट आवर्स में मैं बेल नहीं बजाता और केयरफुली रहता हूं कि मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए उसने कैमरे का यूज किया, बट बाहर कोई भी नहीं था। और जब वो वापस गई तब फिर से किसी ने बेल बजाई। फिर यही रिपीट होता गया, और फाइनली इस बार वो बेल बजाने वाले का वेट करने लगी, और तभी उस औरत का फेस दिखा जो बेल बजा रही थी। लेकिन उसका फेस काफी ज्यादा अजीब था, जैसे किसी डेड बॉडी का होता है। और तभी मेरी वाइफ ने सभी लाइट्स ऑन कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करने लगी, लेकिन गार्ड पेट्रोलिंग पे था और मैं उस समय पागलों की तरह स्टेयर्स पे नीचे भाग रहा था। नेक्स्ट टाइम जब उसने स्क्रीन पे देखा तो वो औरत वहां से गायब थी। अगली सुबह हम कैमरा फुटेज देखने सिक्योरिटी रूम में गए, और उस वक्त भी मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैं देख सकता था कि मैं लिफ्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं लिफ्ट के अंदर गया। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक मैं लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगा। 5th, 8th, 7th, जैसे किसी ने मुझे पोजेस कर लिया। 7th फ्लोर पे कोई भी नहीं था, बट फिर भी मैं चिल्ला के बोल रहा था। मैंने 8th फ्लोर पे भी बटन दबाया और फिर सीसीटीवी की तरफ उंगली दिखा के कुछ बोलने लगा, और फाइनली क्लोज का बटन दबा दिया। और फिर काफ़ी देर तक मैं लिफ्ट के सीसीटीवी की तरफ देखता रहा, और अचानक 14th फ्लोर का बटन प्रेस करके मैं वहाँ से भाग गया। तो इन सब का मतलब यही हुआ कि सबकी नज़रों में मैं ही अजीब हरकतें कर रहा था, और सीसीटीवी में गेट के सामने भी सिर्फ मैं ही कैप्चर हुआ, ना कि वो दोनों। और वो गार्ड मेरे पे हंसने लगा और बोलने लगा कि तुम इमेजिनरी थिंग्स देखने लगे हो। बट उस वक्त जो मैंने फील किया था
वो बहुत ही ज्यादा रियल था। पता नहीं कौन थी वो औरत और उसके साथ वो लड़की।